आज हम बात करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। वैसे तो वो आज दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं, लेकिन आजकल उनकी भी नींद उड़ी हुई है रातों की। ये मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के बीच के कनेक्शन का। वैसे तो ये स्टोरी डेकेड्स पुरानी है, लेकिन आज भी हेडलाइंस में है वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल की वजह से, जो क्लेम करता है कि ट्रंप ने 2003 में एप्स्टीन को एक सेक्सुअली सजेस्टेड बर्थडे लेटर भेजा था, यानी एक न्यूड वुमेन की फोटो बनाकर उन्हें उनके जन्मदिन पर भेजा था। बट सबसे पहले पूरा मुद्दा जान लेते हैं कि आखिरकार ये जेफरी एप्स्टीन है कौन, जो इतनी लाइमलाइट के अंदर आया हुआ है हाल के दिनों में। जेफरी एप्स्टीन एक वेल्थी अमेरिकन फाइनेंसियर था, जिसने 2019 में जेल में ही सुसाइड कर लिया था वाइल अवेटिंग फॉर हिज ट्रायल ऑन फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस। एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड था जो पीडोफाइल आइलैंड के नाम से फेमस था, और उसके पास एक प्राइवेट जेट भी था जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था। उसके कनेक्शन दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ थे, जिसमें कि पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून्स थे, इंक्लूडिंग बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू और डोनाल्ड ट्रंप। थोड़ी डिटेल्स में मैं बताऊं, अपने आइलैंड पर वो लड़कियों को कैद करके रखता था और उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करता था। बेसिकली उनसे वो गलत काम करवाया करता था, और एलिजिडली उसकी एक क्लाइंट लिस्ट थी जिसमें बहुत बड़े नाम आने की आशंका है। और 2024 के इलेक्शन जीतने का मेन रीजन भी यही बताया जाता है ट्रंप के, कि उन्होंने फाइल्स पब्लिश करने और उन सब क्लाइंट्स के नाम पब्लिश करने के नाम पर वोट बटोरे। लेकिन अब पब्लिश करने के टाइम पर वही हर पॉलिटिशियन की तरह वो बहाने बना रहे हैं। खैर, थोड़ा उस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं जाते हैं और ट्रंप और एप्स्टीन की फ्रेंडशिप की टाइमलाइन देखते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ और अभी क्यों ट्रंप इतने बौखलाए हुए हैं। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती 1980s में शुरू हुई, जब दोनों वेल्थी पाम बीच और मैनहट्टन सोशल सर्कल्स में मूव किया करते थे। ट्रंप ने 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं जेफ को 15 सालों से जानता हूं, वो एक टेरिफिक गाय हैं और उनके साथ उन्हें बहुत मज़ा आता है। उन्होंने ये तक भी कहा कि उन्हें भी खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं जैसे कि उन्हें पसंद हैं, और बहुत सी लड़कियां वो यंगर साइड में हैं। 1992 मारे लागो पार्टी, जिसमें सिर्फ ट्रंप और एप्स्टीन थे एज ए गेस्ट, और 28 यंग वुमेन को कैलेंडर गर्ल्स कंपटीशन के लिए बुलाया गया था। एनबीसी का फुटेज है जो ट्रंप और एप्स्टीन केस को एक साथ दिखाता है। फिर 1997 विक्टोरिया सीक्रेट एंजल्स पार्टी में दोनों फोटोग्राफ थे टुगेदर। देन ईयर 2000 वर्जीनिया ग्यूरे, जो बाद में एप्स्टीन की विक्टिम बनी, मारे लागो स्पा में काम करती थी जब गिंसलेन मैक्सवेल ने उन्हें अप्रोच किया, और गिंसलेन मैक्सवेल जेफरी एप्स्टीन की एक पार्टनर थी। जुलाई 2025 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने 2003 में एप्स्टीन के 50th बर्थडे के लिए एक लेटर भेजा था। इस लेटर में अलेजेडली एक नेकेड वुमेन का ड्राइंग था थिक मार्कर से, हैप्पी बर्थडे एंड मे एवरी डे बी अनदर वंडरफुल सीक्रेट लिखा था। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर थे, और वहाँ पर डोनाल्ड बनाया हुआ था उस ड्राइंग के ऊपर, वेस्टलाइन के नीचे, यानी कि प्यूबिक हेयर की जगह पर। और इसके बाद ट्रंप का रिस्पॉन्स आया कैटेगोरिकली, उन्होंने इस एलिगेशन से डिनाई किया और वॉल स्ट्रीट जर्नल पर $10 बिलियन का डेफेमेशन लॉसूट फाइल किया। ट्रंप का कहना है कि आई हैव नेवर रोट अ पिक्चर इन माई लाइफ, आई डोंट ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ वुमेन। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती 2004 में ख़त्म हो गई, जब दोनों ने एक पाम बीच मेंशन के लिए बिड किया। अटलांटिक सिटी कसिनो इंसिडेंट, अटलांटिक सिटी कसिनो, जिसका पहले नाम ट्रंप प्लाजा हुआ करता था, उसके एक एग्जीक्यूटिव जैको डैनियल ने क्लेम किया कि लेट 1980s में ट्रंप और एप्स्टीन 3 यंग वुमेन के साथ कसिनो फ्लोर पर आए थे, जिनमें एक 19 ईयर ओल्ड टेनिस प्लेयर भी थी। न्यू जर्सी में 21 से कम एज वालों को कसिनो फ्लोर पर अलाउड नहीं है। वर्जीनिया ग्यूरे, जो एप्स्टीन की मेन एक्यूजर थी, मारे लागो स्पा में काम करती थी जब मैक्सवेल ने उन्हें रिक्रूट किया। ग्यूरे ने अप्रैल 2025 में सुसाइड कर लिया। 2024 में माइकल वुल्फ ने
ऑडियो टेप्स रिलीज किए जिसमें एप्स्टीन क्लेम करता है कि वो ट्रंप का क्लोजेस्ट फ्रेंड था और उन्हें डिटेल्स बताता है कि ट्रंप के अलेजिड बिहेवियर के बारे में। ट्रंप कैंप ने इन टेप्स को फॉल्स स्मीयर कहा। ट्रंप के सपोर्टर्स इनिशियली एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने के लिए प्रेशर कर रहे थे, बिलीविंग कि इसमें डेमोक्रेटिक एलिट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी जो एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन जब जुलाई 2025 में जस्टिस डिपार्टमेंट ने मेमो रिलीज किया कि कोई क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है और एप्स्टीन ने सुसाइड किया है, तो मैगा सपोर्टर्स जो ट्रंप का कोर सपोर्टर बेस है वो डिसअपॉइंटेड हो गए। जबकि अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी ने इनिशियली क्लेम किया था कि एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट उनके डेस्क पर पड़ी है। The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. I'm reviewing JFK files, MLK files. That's all in the process of being reviewed because that was done at the directive of the president from all of these agencies. So have you seen anything that you said, oh my gosh? Not yet. Okay. Well, we'll check. लेकिन बाद में क्लैरिफाई करते हुए वो केस फाइल्स की बात करने लगी कि वो क्लाइंट लिस्ट नहीं, वो पूरी केस की फाइल्स के बारे में बोल रही थी। Sure. First, to back up on that, in February, I did an interview on Fox, and it's been getting a lot of attention because I said I was asked a question about the client list, and my response was it's sitting on my desk to be reviewed, meaning the file along with the JFK, MLK files as well. That's what I meant by that. Also, to the tens of thousands of video, they turned out to be child porn downloaded by that disgusting Jeffrey Epstein. Child porn is what they were. Never going to be released, never going to see the light of day. ट्रंप ने इवेंचुअली ग्रैंड जूरी टेस्टिमोनी रिलीज करने का ऑर्डर दिया प्रेशर आने के बाद। अब इसके बाद बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं एप्स्टीन की डेथ पर। जैसे सिर्फ 29% अमेरिकन्स ही बिलीव करते हैं कि एप्स्टीन ने सुसाइड किया। एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ एक पॉपुलर इंटरनेट मीम बन गया है। सस्पिशंस है कि पावरफुल फिगर्स ने उसे साइलेंस किया है। अब ये कंट्रोवर्सी मल्टीपल लेयर्स में है, हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप्स, करंट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, लीगल बैटल्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। जबकि ट्रंप ने कॉन्स्टेंटली डिनाई किया है एनी रॉन्ग डूइंग से। उनका पास्ट एसोसिएशन विद एप्स्टीन कंटिन्यूज टू बी अ पॉलिटिकल लाइबिलिटी। 2025 में ये इशू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मेजर हेडेक बन गया है, एस्पेशली जब उनके खुद के सपोर्टर्स ही डिमांड कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। एप्स्टीन ने सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर हुआ? इसमें कौन कौन से बड़े एलीट हो सकते हैं उस लिस्ट में जिसको अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पहले बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी छुपा रही थी? लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।